चल दिया कहाँ है? मामा के मामा कहाँ रहा था तुम्हारा? छत्तीसगढ़ बतरा जानते हो गाँव में हुआ। इधर देखो आता आता चल दिया मुन्नू से बस अड्डा पाएगी। आस्था आएगी बस अड्डा। ठीक है वह हुआ आस्था को बैठा है जो बस आवे दो इंतजार करो तो तक चिप्स का पैकेट खुल गया है। वो चिप्स का पैकेट तू तो मिला के थले जी हो है नजर तो हर पूरी दुकानिए लरी उतार के थाई हाँ था एक बात तो हाँ बताइस तो हूँ और तुम उधर भी होगा वह छोटी तो तुम छोटी हो पता नींद आवत है नींद आ रही है और तुम्हें बस दिखाता है बस आवता ही नहीं है कहूँ दिखात हो बस तो बताओ की का बस दिखावत थी चौराहा दिखात है खाली हाँ मोटरम रोड पर खड़े हुए देखी पंडित परवा नेरे है बोलो किधर जी हो गोंडा जी हो कि पंडित परवा तो बोलाई था बैटरी रिक्शा हाँ मोबाइल दे अरे पागल छोड़ा नींद आएगा तो फिर ये खंभा पर नींद आई हाँ उठ बस आएगा पहुँच गए भैया गोंडा बहुत देर बैठे रहन बस बहुत देर में आ गए 12 बजे वाली बस छूट गए रहा 1 बजे रात में बस मिली है। गोंडा शहर का नज़ारा देख लो भैया फिर आगे अयोध्या देखेबे फिर सुल्तानपुर देखेबे फिर जौनपुर देखेबे फिर बनारस देखेबे उसके बाद फिर रेणुकूट देखेबे फिर अंबिकापुर देखेबे सूरजपुर देखेबे बहुत जगह देखेबे। अयोध्या फिलहाल पहुँच गए अयोध्या के पुल देख लो भैया बस अड्डा हुए छोटा बस अड्डा अयोध्या रामघाट जाए के लिए यहाँ से ऑटो पकड़ के जा सकते हो बस से उतरे के बाद ठीक है भैया। हाँ आगे हिंदी अंग्रेजी सब सुनेबे फिलहाल देहाती अवधि में बात करी थे सही नंबर नोट कर लियो हमार जब भी वीडियो देखे की इच्छा हो डायल कियो हम वीडियो भेज देवे चाय के मज़ा ले रहे हैं चुस्की के साथ फूंक के आस्था चाय पी लो फूंक दिन है। हाँ फूकिन तार मम्मी है लेकिन नाव तो हमरे रही कि हम इन फूक पियावा है रास्ता भर जुगनू देखो बैठी ये तो दिक्कत ही पी लो जल्दी खींच काढ़े थे बांदर तना जल्दी पियो फिर चले वाली है बस। आइए दोस्तों दिखाता हूँ आपको फैजाबाद बस अड्डा जो कि अब नाम बदल कर अयोध्या बस अड्डा हो चुका है और अयोध्या ही रहे अंत तक वही ठीक रहेगा सबके लिए क्योंकि अयोध्या है तो अयोध्या ही कहा जाएगा ना। देखिए बच्चे खेल रहे हैं मज़ा ले रहे हैं मस्ती कार वार लेकर आई हैं आस्था। आइए आपको अयोध्या बस अड्डा दिखाते हैं बहुत ही भव्य बहुत ही बड़ा बस अड्डा है अयोध्या का इंडिया का सबसे बड़ा बस अड्डा। यहाँ से सब तरफ जाने के लिए आपको बसें उपलब्ध मिलेंगी। देखिए कितनी बसें खड़ी रहती हैं फ़िलहाल हमारी बस तो प्रयाग डिपो ही है। हैं कहाँ घर है ये घर हो है कि बस हो कहाँ हो अभी चलो बैठो। चलिए आस्था के साथ सफ़र का आनंद लेते हुए आगे
की यात्रा प्रारंभ करते हैं मित्रों। बहुत दूर तक जाना है, चलते रहें चलते रहें। मित्रों अब यहाँ अयोध्या से निकलकर हम लोग सुल्तानपुर के लिए निकल चुके हैं। बस निकल चुकी है, मतलब साइड मिलेगी, ड्राइवर साहब गाड़ी हाँकेंगे और हम लोग सुल्तानपुर की तरफ अब प्रस्थान कर चुके हैं। चलिए रास्ते के हरे भरे पेड़ पौधे और अयोध्या का दर्शन करते हुए आगे की यात्रा करते हैं और आस्था चुनौती के साथ मज़ा लेते हुए आगे की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है हमारी आपकी। हाँ हाँ। अयोध्या बस स्टैंड से निकलकर रेलवे का फ्लाईओवर ब्रिज हम सब चढ़ चुके हैं बस के साथ। और अयोध्या का नज़ारा बहुत भव्य दिख रहा है। सुबह का टाइम है और प्राकृतिक नज़ारे देखने में बहुत ही आनंदमय महसूस कर रहे हैं हम। फ्लाईओवर से तो लोगों के पूरी छतें ही दिख जाती है। देखिए काम भी चल रहा है सड़क का। अयोध्या के अंदर अभी बस चल रही है। धीरे धीरे शहर पार करने के बाद फिर अपनी रफ्तार में चलेगी बस। वैसे सबसे सुरक्षित यात्रा अगर मैं मानता हूँ तो रोडवेज की है, किसी भी प्रदेश की हो। लगभग कुछ शहरों में अपनी रोडवेज और सरकारी बसें हैं, तो इनकी यात्रा वातानुकूलित हो या टेम्परेरी वाली बस में हो, दोनों में ही परफेक्ट यात्रा है। नियमित यातायात का पालन करते हैं हमारे बस ड्राइवर कंडक्टर। वैसे हम इनको ड्राइवर कंडक्टर कम, कंडक्टर को राजा साहब और ड्राइवर साहब को सेनापति ज़्यादा कहना उचित समझेंगे, क्योंकि कंडक्टर साहब के अंडर में पूरी प्रजा है और ड्राइवर साहब के अंडर में पूरी उनकी सेना है। चलिए मित्रों, पूर्णतः सूर्योदय हो चुका है। सूर्यदेव भगवान को नमन करते हुए हम लोग सुल्तानपुर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रेलवे क्रॉसिंग पड़ा है सुल्तानपुर से पहले। ये डंका शहीद बाबा की स्मारक है और क्रॉसिंग पे देखिए ट्रेन भी निकल रही है। मेरी बेटी भी सो रही थी, ट्रेन की आवाज़ से उठ गई और ट्रेन देखने के लिए खड़ी भी हो गई और तुरंत इसको भूख भी लग गई। चलिए इसका भोजन तो तैयार है। बाबा साहेब की जय हो। रेलवे फाटक पार करते हुए हमको सुल्तानपुर का पुल मिल गया है। एक पुल देखिए, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है। चलिए भैया पुल का नज़ारा देखते हुए आगे बढ़ते हैं। शहर की गलियां, शहर के दुकानें, शहर के मकान, शहरों की गाड़ियां देखते हुए ये पुल, ये गलियां, ये चौबारा मिलते रहें हर बार दोबारा देखते हुए आगे बढ़ते हैं। हम लोग को पयागीपुर मोड़ पे उतरना है, बस अड्डा में घुसना नहीं है। ये बस स्टैंड निकल गया, ये चौक, और इसको पार करके फिर रेलवे फ्लाईओवर आएगा। उसके बाद फिर हम लोग का पयागीपुर मोड़ आएगा। फ़िलहाल रेलवे फ्लाईओवर आ चुका है दोस्तों। इसको पार करने के बाद एक मंदिर भी दिखा। जय बजरंगबली जी की जय। फिर हम लोग को पयागीपुर मोड़ पे उतर जाना है। पयागीपुर मोड़ उतर के तुरंत वहाँ बनारस की बस लगी रहती है दूसरे साइड में, यानी अपने बाएं साइड में। तो ये ध्यान रखना, अपने बाएं यानी दाहिने उतर के फिर अपने बाएं जाना है। तो पयागीपुर मोड़ हम लोग उतर चुके हैं। आगे की यात्रा शुरू होती है यहीं से। चप्पल पहन लो, चप्पल। पयागीपुर मोड़
गए भैया, अभी बनारस दूर। बयागीपुर मोड़ पहुँच टुगुर टुगुर। हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाईवे पर चलने वाले ट्रक के पहियों को गिन रही है मेरी आस्था। देख रही हैं कितने पहिए हैं और कितने तेज नाच रहे हैं पहिए, फिर भी बस से आगे नहीं निकल पा रहा है। अरे ट्रक वाले भैया थोड़ा तेज चला हो, आगे निकल जाओ। लेकिन हमार बस है आगे नहीं करी, अब तू का आगे नहीं करी हो। जुगनू मज़ा लिया रहा। सुल्तानपुर से बनारस हाईवे बहुत बढ़िया हाईवे बन गया है। पहले जाइत रहा तो धूल मिट्टी दुनियादारी, क्योंकि हाईवे बनते रहे तब। अब बन चुकी है तो मज़ा अलग है। हाईवे पर चले मज़ा ही कुछ और रहा था। बढ़िया रफ्तार में 40 से लेकर 80 तक भगाओ। लेकिन बस वाले भैया तो 40 50 और 60 से ऊपर बस चलते ही नहीं है, क्योंकि लंबी गाड़ी रहा थी और उनका स्टॉप भी देखे के रहा थे, पब्लिक भी देखना है। सड़क पर निकलने वाले जीव जंतु जैसे डॉग हो गए, गाय हो गई, ये सब की भरमार रहती है, तो सब कुछ देखना भी है इनको। फाइनली हम लोग भैया सुल्तानपुर से जौनपुर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जौनपुर शहर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और जौनपुर शहर में एंट्री करने ही वाले हैं। ये हमारा जौनपुर का फाटक। अब पहले बदलापुर, बदलापुर के बाद फिर जौनपुर। और सफ़र के दौरान बहुत सी रोमांच वाली घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जब कोई रोमांच वाली घटना आती है तो शायद उस टाइम कैमरा ही नहीं चालू रहता है, तो छूट जाता है। तो ऐसा लगता है अरे कैमरा चालू रहता तो कितना बढ़िया रहता। ये अपना बदलापुर चौक। बदलापुर बहुत बढ़िया शहर है और अच्छी जगह है। हमेशा तो इसी रूट से आना जाना रहता है हमारा। बदलापुर से रोडवेज फिर हाईवे पर आ चुकी है। अब हम लोग चल रहे हैं भैया जौनपुर। जौन है तौन, जौनपुर। जौनपुर के बाद भैया फिर हम लोग बनारस की तरफ आगे बढ़ेंगे। सफ़र पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम लोग सफ़र कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 2 घंटे में मैं छत्तीसगढ़ पहुंच जाऊंगा। सड़क और रफ्तार दोनों का संगम हो जाता है जब सड़कें अच्छी होती हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने काफ़ी अच्छी सड़कें बनाने का प्रयास किया और बनाया भी है। जो बची हैं वो भी बन जाएंगे कुछ समय में। विकास की रफ्तार सड़कों से ही शुरू होती है। शायद पहले की गवर्नमेंट ने ये बात बखूबी नहीं समझ पाई, इसीलिए आज उनको पीछे रहकर धक्का खाना पड़ रहा है। और हमारी सरकार को पता है कि लोगों की रफ्तार बढ़ेगी तभी काम बढ़ेगा और तभी संसार बढ़ेगा। और यही मायने रखता है कि जब रोड सही हो और हमारा वाहन सकुशल हमारे घर तक पहुंच जाए तो समझिए सारा काम बन गया। हर किसी की यही भावना रहती है कि सकुशल हम अपने घर तक पहुंच जाएं
तो सकुशल पहुंचने के लिए सबसे पहले सकुशल सड़क चाहिए, गड्ढा मुक्त सड़क। अगर गड्ढा मुक्त सड़क है तो आप कहीं भी बिना डरे सफ़र कर पाते हैं रात दिन। अब रात को लाइट बहुत जली हो, लेकिन बहुत से गड्ढे ऐसे होते हैं जो लाइट में पता नहीं चलते, अचानक उसमें पहिया गिरता है और एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। इसलिए अब गड्ढे मुक्त सड़क देखने से बहुत ही खुशी मिलती है मन में कि शायद ऐसा ही पहले रहता तो ठीक रहता। फाइनली हम लोग भैया जौनपुर पहुंच चुके हैं। बस स्टैंड की तरफ बस जा रही है। अब यहाँ 10-5 मिनट तो रुकेगी ही बस, उसके बाद फिर ये बनारस की तरफ अग्रसर होगी। और तब तक हम लोग चाय नाश्ता भी कर लेंगे जौनपुर में, क्योंकि हमेशा ही जौनपुर उतर के चाय नाश्ता होता है। सुल्तानपुर से निकलते हैं तो जौनपुर ही चाय नाश्ता हम लोग का होता है। फ़िलहाल हम लोग बस स्टैंड पर हैं, स्टैंड से उतर चुके हैं। पत्नी मेरी उधर बच्चों को बाथरूम ले गई है, अंकल जी पता नहीं क्या देख रहे हैं। लोगों की यही समस्या है कि अपना घर नहीं दूसरों का ज़्यादा देखते हैं। का ठिकाना होगा और हमारे आपके दिलों का फसाना होगा। जय हिंद, जय श्री राम। कंडक्टर साहब का हाथ पकड़ लियो का। आराम से बेटा, रोड पर दौड़ो ना। जौनपुर के चना खाए हुए भैया, आस्था ले लो चना। क्या चना नींबू वाला मसाले वाला कै रुपया लिया हो और जाही। फाइनली भैया जौनपुर बस अड्डा से बस निकल चुकी है। ये शहीद चौक है, यहाँ से बनारस जाने के लिए बस मुड़ रही है भैया। और देखो भैया बनारस की रोड पर बस मुड़ चुकी है। जहका जहका बनारस चले खोए, बस में कूद के चढ़ लो, नहीं तो बस तो फ्लाईओवर पे चढ़ ही गई है। और फ्लाईओवर पे चढ़ते ही पूरे शहर का नज़ारा दिखने लगा। देख लो भैया पूरे शहर का नज़ारा। ये है जौनपुर शहर। रेलवे लाइन को पार करते हुए हमारी रोडवेज निकल रही है बनारस की तरफ। जौनपुर शहर पार करके हरे भरे खेत खलिहान गांव गली देखते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं भैया बनारस की तरफ। और अब की बनारस बिना नहाए हम आगे न जाप चाहे जौन हुई जी। यह रोड पर कम से कम 40 से 50 बार हम जा चुके हैं ट्रेन और बस से। बचपन में सूरदास बाबा के साथ तमाम आयन गयन है, लेकिन बनारस कभी नहाए का मौका नहीं मिला कि जय घाट पर उतर के नहाए ली। अब की हम बिना नहाए ली है और आगे न जाप चाहे जौन हुई जी। मलकिनों से अपने बता दिन है कि अब की बनारस नहाए के बादिन तब आगे बढ़े। देखो भैया हमरे तरफ यूपी के खेत खलिहान बिल्कुल बराबर समतल जान पर थे, मशीन से बराबर कीन गया है। और अब जब बनारस पार करबे बस
चढ़ा उतार, पहाड़, खाबड़ खिड्ढा सब देखे के शुरुआत हो जाई। भारत देश के नंबर 1 दुग्ध डेयरी अमूल डेयरी बहुत बढ़िया दूध की सप्लाई करते हैं अमूल डेयरी वाले भैया। हमहू लोग अपने गांव में पैकेट वाला दूध खरीद के जिया जात है। कैसे गांव वाले भैया तो ओरिजिनल दूध देख कसम खाए हैं, टोलम तो बिल्कुल न दे हैं, और दूध वाले का चाहे ओरिजिनल देवे करें उनका न दे हैं तो पैसों तो न पाई हैं, मशीन से चेक करके तब दूध लेते हैं। मतलब हमू सबका भैया पेवर दूध अगर चाहिए तो अमूल के फुल क्रीम इस्तेमाल करी थे अपने घर में, आप लोग भी इस्तेमाल करते हैं। और हम भी देहाती आदमी हैं लेकिन थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर ली थे। देश के बहुत बड़ा दूध सप्लायर अमूल, और सबसे नंबर 1 क्वालिटी रहा थी। ये सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि मिलावट अभी तक तो नहीं सुने मिला है, अब भविष्य में भगवान जाने, क्योंकि बिना मिलावट के तो मनई नहीं पैदा होते हैं। अब तो हाइब्रिड मनई पैदा हो लगे। बनारस शहर भैया यहीं से शुरुआत हो गई है, लेकिन कम से कम अभी 1 से सवा घंटा बस चली तब जाके बस स्टैंड बनारस कैंट पर पहुँचबे। कैसे शहर बहुत लंबा है। बनारस तो बनारस भगवान के त्रिशूल, भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी है। पहला मंदिर के दर्शन भवा। जय माता दी। ये माता जी का मंदिर है मेरे अनुमान से। और पुलिस चौकी, सबसे कठिन ड्यूटी हमारे पुलिस भाइयों की होती है। किसी भी महीने में सड़क पर ही ये खड़े मिलते हैं आपको, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, सबसे कठिन ड्यूटी इनकी है। और इनके बाद आर्मी वाले भाइयों की ड्यूटी, जो अगर सरहद पे ना हो तो हम भी चैन की नींद सो न सकेंगे। ये फ्लाईओवर, ये जंगल, बनारस का छोटा मोटा जंगल, रेलवे का फ्लाईओवर है। और यहाँ बबूल के पेड़ आपको बहुत दिखेंगे। बबूल के पेड़ शहर की शुरुआती में ही एक बबूल के पेड़ का पूरा बगीचा जैसे दिखता है। और बबूल का पेड़ मजबूत भी बहुत होता है, और उसकी दतवन भी करो तो दांत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बचपन में मेरे दादाजी करवाते थे बबूल की दतवन, और अब तो हमारे क्षेत्र में खैर मिलता ही नहीं है बबूल। और देखिए अपना बनारस शहर का लोकेशन, ये फ्लाईओवर से उतर रही है बस अभी नीचे की तरफ, और उसके बाद शहर ही शहर दिखेगा चारों तरफ। लेकिन भैया अब की बिना नहाए लिए न जावे छत्तीसगढ़, नहाए के तब जाब छत्तीसगढ़ चाहे जौन हो जाई। हाँ, मलकिनों से बताए दिन है और बेर बेर बताई थे, वो जो उन्हें कहा थी देर हो जाई, हम कही तो देर न हुई, और बिना नहाए लिए जावे न। हाँ, चाहे जौन हो जाई। हर हर महादेव, शिव शंभो। वाराणसी शहर में एंट्री तो हो चुकी है भैया। शहर का नज़ारा देखते चलिए। और इस बार तो हम भैया बिना गंगा जी में नहाए छत्तीसगढ़ नहीं जाएंगे। बस उतरना है, बस से बस उतरने की देरी है। बस से कैसे हूँ उतरें बस। वाराणसी रेलवे स्टेशन का नज़ारा देखिए भैया फ्लाईओवर से। दोस्तों अब हम बस स्टैंड की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। देखिए एक्सप्रेस ट्रेन आई है मुगल सराय की तरफ से, जो अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान भी करेगी बनारस रुकने के बाद। वैसे हमारे ज़िला बहराइच से इंटरसिटी खुलती है बनारस तक के लिए, लेकिन 10 तारीख तक कैंसिल थी, इसलिए हम इस बार ट्रेन का प्रोग्राम बनाए और ट्रेन से नहीं आ पाए। और हमेशा वैसे ही बस से ही आता हूँ, तो मेरी आदत भी है बस ही से चलना। शुरू से ही मुझे बस का सफ़र बहुत ही आनंददायक लगता है।
मैडम कहाँ चली हो? कहाँ चली हो? मुन्नू इधर हेलो हाय कह दो बनारस वाले को। इधर बनारस वाले हेलो कदों आ गए तुम्हारे यहाँ। फाइनली भाई साहब मुझे ऑटो मिल गई है। ऑटो वाले भैया ने 80 घाट के लिए 200 रुपये मांगे, लेकिन हमने 150 बोला। भैया साहब मान गए। हम लोग को 80 घाट तक ये ले जाएंगे। उसके बाद हम स्नान ध्यान करेंगे, भगवान भोलेनाथ का सुमिरन करेंगे। उसके बाद फिर आगे का सफ़र तय करेंगे। चलिए चलते हैं 80 घाट की तरफ। और स्नान ध्यान पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है इस बार, क्योंकि बहुत दिन से मन में मनोकामना थी, आज पूरी होगी। हर हर गंगे, जय हो गंगा मैया। गंगा मैया में डुबकी लगा रहे हैं भैया पूरा परिवार, आस्था खुशी के साथ डुबकी लगा के बाहर निकल चुके हैं। अब आ गए हैं 80 घाट की तरफ, यहाँ पर सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं पुराने ज़माने के राजाओं के। उसका आनंद लेंगे देखते हुए। थोड़ा बहुत कुछ ख़रीदारी भी करेंगे। ख़रीदारी करने के बाद हम लोग फिर रोडवेज के लिए निकलेंगे। देखिए भैया घाट का नज़ारा, गंगा मैया का नज़ारा। हर हर गंगे, हर हर महादेव, शिव शंभू। आ जा इधर आ भागियो। कितना मंदिर है सब देखो, कितना ऊंचा ऊंचा मंदिर है। आस्था देखो, हेलीकॉप्टर, योगी बाबा का चौपर सुरक्षा के लिए, रखवाली के लिए लगा है घाट पर। राम हो रामे रामे रम रम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। संकट मोचन कृपा निधान। मैडम जी तैयारी हो रही हैं, तैयारी हो जाए फिर बजरंगबली मंदिर है घाट पर, उनका दर्शन पूजा पाठ करके फिर हम लोग बस के लिए निकलेंगे भैया। स्नान ध्यान पूजा पाठ सब हो गया भैया, मौज मस्ती भी हो गई। अब झोला उठा के चल रहा हूँ बस अड्डे की तरफ। वहाँ से फिर रेणुकूट के लिए बस बैठकर रेणुकूट जाने की तैयारी करनी है, क्योंकि भैया बस जाना पड़ेगा। बहुत लंबा सफ़र है, 700 किलोमीटर। इतना लंबा ससुराल भैया बड़ी मुश्किल वालों को मिलता है। फाइनली मित्र बंधुओं, हमको रेणुकूट की बस मिल गई है। बस में बैठ चुके हैं। अब आगे की यात्रा शुरू होती है हमारी। बहुत लंबी यात्रा है। अभी भैया बहुत बहुत टर्न देखना बाकी है। चलिए मैं भी टर्न देखता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। और सबसे सुंदर बात तो यह है, रोडवेज का सफ़र एक नंबर का सफ़र होता है मेरे लिए। बाकी रोडवेज तो फुल चलती है, खाली कभी होती ही नहीं। मित्रों, जिला सोनभद्र में एंट्री हो चुकी है। पहाड़ी क्षेत्र शुरू हो चुके हैं झकाझक। अभी हम लोग पहुंचेंगे रैपटगंज। बबुआ इधर 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 यारा हो यारा
जाएगा बेटा, दियो। चलिए। रैपटगंज जिला सोनभद्र पार कर रहे हैं भैया। रैपटगंज पार करने के बाद ये आ गया अपना टोल प्लाज़ा, और टोल प्लाज़ा पार करने के बाद आपको सुंदर घाटियाँ और पहाड़ों के नज़ारे दिखने वाले हैं भैया। और अपनी सोनभद्र नदी, सोन नदी, वो भी दिखेगी। हमको पार करना है सोन नदी। देखिए प्रकृति का नज़ारा देखते हुए चलिए भैया। इस क्षेत्र में आकर ही एक अलग सा मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। सुंदर पार्क और सुंदर वादियाँ, सुंदर नज़ारे, सुंदर झील, बहुत कुछ चीज़ें हैं इस क्षेत्र में। आने के बाद ऐसा लगता है कि इधर से वापस कभी जाएं ही नहीं। हाँ बस उतर रही है भैया नीचे की तरफ, और ढलान से नीचे उतरने के बाद फिर हम लोग चलते रहेंगे। देखिए भैया घाटी का नज़ारा, सुंदर प्राकृतिक नज़ारा। देखिए झील बहुत दूर से दिख रही है, बहुत सुंदर झील, झील का नज़ारा, पहाड़ी का नज़ारा, ये घाटी, ये वादियाँ, क्या कहें, मन मोह लेती हैं। हाँ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। जिला सोनभद्र पर यह बात बहुत सटीक बैठती है, मेरे देश की धरती सोना उगले। हकीकत में मेरे सोनभद्र ज़िला में सोन माइंस भी है, सोन नदी भी है, सोन पर्वत भी है। दूर से ही चमकता सोने जैसा पर्वत दिखाई देता है भाइयों। चलिए अब हम लोग सोन नदी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सभी मिलकर पूरे बस यात्री सहित इस सोन नदी को क्रॉस करते हैं, और उसके बाद अपने गंतव्य की तरफ, रेणुकूट की तरफ धीरे धीरे अग्रसर होते हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले कैलाशपति, हर हर महादेव। हाँ यह है भाइयों सोन नदी। हकीकत में सोने जैसा बिकता है इस नदी का मौरंग। हमारे यहाँ बहराइच गोंडा की तरफ इस नदी का ये जो लाल सोना दिख रहा है बालू, हमारे यहाँ तो 60 रुपये 100 रुपये फीट तक बिकता है। 1 फीट चौड़ा 1 फीट ऊंचा डिब्बे में नाप के देते हैं। 1 ग्राम फालतू नहीं भैया। जानते हो कितने का मिलता है? इस समय का रेट है कम से कम 80-75 रुपये का रेट है हमारे यहाँ मौरंग।
हाँ मित्रों फाइनली हम लोग सोन नदी का पुल क्रॉस कर चुके हैं और ये है सिटी एरिया। थोड़ा सा सोन नदी के बाद थोड़ा सा 5 मिनट के लिए बस रुकती है यहाँ पर चाय पानी, उसके बाद फिर बस निकल गई अपनी। देखिए पहाड़ी का नज़ारा, घाटी का नज़ारा अति सुंदर मनमोहक। फिर गांव बस्ती, ये देखिए एक मंदिर पड़ता है सोन नदी पार करने के बाद। बहुत ही भव्य और विशालकाय मंदिर है। प्रकृति के बीच में ये मंदिर एक अलग ही दृश्य प्रस्तुत करता है। बस में देखिए मेरी बेटी और हम, पत्नी, मेरी बड़ी बेटी, सब कोई बस में सवारी कर रहे हैं। भैया अगर मानो तो रोडवेज की सवारी सबसे सुंदर है। जो लोग कहते हैं कि ट्रेन में भीड़ होती है, जनरल डिब्बे में लाता मुक्की होती है, तो उससे अच्छा आप रोडवेज की सवारी कीजिए। ये भी तो सरकार के ही बस है और सरकारी बस है और कंडक्टर ड्राइवर हर चीज़ की सुविधा देते हैं, प्रेम से बात करते हैं। वातानुकूलित भी इसमें है, जैसे आपकी श्रद्धा उस हिसाब से आप यात्रा कर सकते हैं। हम भी एक मध्यम वर्गीय इंसान हैं, टिक्की चाट का ठेला लगाते हैं, परंतु नसीब से मेरी ससुराल 700 किलोमीटर दूर बनी है, तो भाई ससुराल है तो आना जाना तो रहेगा ही। साल में 2 बार 3 बार मैं ज़रूर जाता हूँ, हमेशा रोडवेज से ही जाता हूँ। ये पंचमुखी बजरंगबली जी का मंदिर पड़ा है। जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली। चलिए दोस्तों, यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम सब बहुत सी बातें करेंगे, पुनर्विचार करेंगे, मंथन करेंगे इस संसार में। अब समझिए तो एक पंचम युग लागू हो चुका है अगर आप मानो तो। ये रेणुकूट का जंगल है, थोड़ा सा रास्ते में पड़ता है। रेणुकूट से पहले यानी हम लोग अब रेणुकूट के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। 2 से 4 किलोमीटर में फिर रेणुकूट का शहर शुरू हो जाएगा। तो बात करते हुए हम आपसे बात करना चाहेंगे पंचम युग का। इस पंचम युग का शुरुआत आप स्वयं से ही कर सकते हैं। देखिए ये रेणुकूट की तरफ ये सड़क जाती है, रेणुकूट से अंबिकापुर की तरफ ये सड़क बाएं मुड़ गई है, लेकिन हमें बस स्टैंड पे जाना है, क्योंकि बस स्टैंड पे ही हमको बस मिलेगी जो कि हमें जरही मोड़ उतारेगी। अंबिकापुर वाली बस में हम बैठेंगे और जरही मोड़ उतरेंगे और जरही मोड़ से फिर एक बस पकड़ेंगे जो भटगांव होते हुए हमको जिला सूरजपुर के ग्राम पंचायत बतरा पहुंचाएगी। पारसनाथ राजवाड़े जी के गांव में हमको जाना है, वहीं मेरी ससुराल है। चलिए हम लोग बस स्टैंड की तरफ चलते हैं और पंचम युग की चर्चा आगे करेंगे। जब हम लोग रेणुकूट से अंबिकापुर वाली बस में बैठेंगे तब आपसे पंचम युग की चर्चा ज़रूर करेंगे, क्योंकि पंचम युग ही हम सभी को वातानुकूलित रहने की शिक्षा, भिक्षा और दीक्षा तीनों प्रदान कर सकता है, अगर आप सोचेंगे तो। क्योंकि सोचना तो पड़ेगा ही, नहीं हमें अपने लिए तो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए सोचना बहुत ही अनिवार्य है। हर हर मित्रों, सुबह के 8 बज रहे हैं और बस चल चुकी है हम हमारी गंतव्य की तरफ, जो कि हमें जरही मोड़ उतारेगी। चलिए चलते चलते आपसे एक बात ज़रूर कहता हूँ पंचम युग के बारे में। जब हम सभी आज के युग में एक दूसरे से टच लाइन दुनिया से कनेक्ट हैं, जो कि है मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन, कीपैड फ़ोन, यानी फ़ोन से हम सभी कनेक्ट हैं, तो फिर एक दूसरे के साथ जुड़कर चलने में क्या आपत्ति है। देश विदेश यात्रा करें और जो हम जैसे लोग हैं बड़े बड़े होटल नहीं अफोर्ड कर सकते, वो एक दूसरे से जुड़कर चलें, एक दूसरे के क्षेत्र में जाएं, एक दूसरे के हाथों का बना हुआ पकवान खाएं, जातिवाद भेदभाव ख़त्म करें। क्योंकि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, फिर कल युग, अगर चारों युग को हम जानते हैं, चारों युग को हम समझते हैं, चारों युग को हम पढ़ते हैं, तो उन चारों युग को मिक्सचर हम ही भी तो कर सकते हैं।
रास्ता में कौन सा जगह है? कौन सा जगह है? ढाबा महामाया ढाबा। खाली लोग फाइनली यहाँ से निकल चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग सो गए, इसलिए अंबिकापुर उतरे। अब सुबह हो चुकी है। अब हम लोग अंबिकापुर से फिर बस पकड़ के, सूरजपुर वाली बस पकड़ के और बतरा के लिए जाएंगे। और रात में थोड़ा सा नींद लिए, जरही मोड़ नहीं उतर पाए। जरही मोड़ पे हमारे साले साहब और हमारे मित्र, परम मित्र भजन राजवाड़े आए बाइक लेकर, और उन्होंने रात को अकेले वापस फिर जाना पड़ा। हमें भी बहुत तकलीफ़ हुआ कि शायद 5 मिनट की नींद आती नहीं हमें तो अंबिकापुर ना पहुँचते, जरही मोड़ ही उतर जाते। मैडम सोए गए रहा, बैग ढो चपाचप। बैग हम न ढोई बे, चाहे हम लौट जाई। तभी का के ढोई? लाद लेके तू आई हो तो ढोई के? आप लाद के जाओ। हम काहे जाई? तू ढो। हमार भैया जांगर नहीं है। जांगर हो चाहे ना हो, का ढो। हम जइबा न करबे बस। जइयो कस के ना, बस अड्डा तक ढो। हैं। हाँ बस अड्डा पहुँच गयो, बस में थोड़ी रह जाओ ना तुम्हें ढो पड़ी। अच्छा, लेकिन वो अत्तर कत्ती नहीं जाना। हाँ का हाल चाल है मैडम? आस्था खेलत ही। खेलत तू का करती हो? नाक खोदत हिय? सोच में परे हैं कौन सोच में परी हो? कि बस कब आवे। अब आई आस्था खींच काट दी नहीं, बस आई जाई। भैया देखो, ये है अंबिकापुर बस स्टॉप। यहाँ पर 150 रुपये में रूम मिलता है रात को रुकने के लिए। और हमसे थोड़ा सा धोखा हो गया, हम एक रिलेटिव में चले गए और जाना नहीं चाहिए, चले गए। हमार तेल निकाल ले हो तू, का करी? नैहर 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 नैहर, वारे नैहर का बताई नैहर। ये देखो बंदरे बाबा, बंदरे। जय श्री राम। हाँ कुंवर बस। जय श्री राम। तुम भी अभी जाना रे। मित्रों एक बात बताऊं, मुझे आज सबसे बड़ा सबक मिल गया। मेरे एक बहुत ही ख़ास रिलेटिव अंबिकापुर में ही रहते हैं और उनका निजी लॉज भी है, 2 मंजिल का लॉज है। और इस बार गलती से हम जरही मोड़ पर ही नहीं उतर पाए। तो ऐसा हुआ कि जरही मोड़ को रात में हम 11 बजे करीब नींद में आ गए और नहीं उतर पाए जरही मोड़। तो सीधे अंबिकापुर आ गए। मेरे रिलेटिव का बस स्टैंड के पीछे ही कृष्णा लॉज है, तो वहीं रात रुके। अब सुबह 8 बजे वाली बस से जाएंगे। तो कहना पड़ रहा तो जजमानी है। सुनाए नहीं आना बेटा, नहीं तो डुडू हो जाऊंगी। कहना पा रहा कि नीतू को जानती हूँ। किसको? नीतू, नीतू शर्मा। नीतू शर्मा, सरिता, चंपा। हाँ चंपा को जानती हूँ। याद है चंपा? चंपा का शादी हो गया। हाँ वो मेरी घर की है, मेरी बुआ है। चंपा याद हो ना? वो पता नहीं, यादव नहीं, राजवाड़े। राजवाड़े है। वही केना पारा है। केना पारा के बहुत लड़की है हमारे से। हाँ कौन कौन है? अरे आना ना हुआ, भूल गई, पता नहीं। हाँ सरिता है, नीतू है, नीतू शर्मा, और अरे पता नहीं क्या नाम है, भूल गई सब। भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। जल्दी पहुंचा दो घर। हाँ परेशान है। हमारे यहाँ तो गर्मी यहाँ जाता है। नहीं यार, उधर है बनारस में, बनारस रेणुकूट से उधर ज्यादा गर्मी है। हाँ है हाँ। ना? थोड़ी कम है। यहाँ बारिश भी तो हुआ है कल परसों में। हाँ? 8-9 बजे।
5-10 मिनट कम है। 10 मिनट बाद सब धीरे से भैया, धीरे धीरे। हाँ, देखा जाए कई बजे पहुँचा दे। सुनो मुन्नो, इधर हाँ दिन लगा नहीं। हाँ चल दिन है भैया, कुछ देर रात पहुँच जाइए। है रास्ते का तो बहुत परेशान थे। थोड़ा थोड़ा मजा कर। मित्रों, यह है अंबिकापुर शहर, जो कि चारों तरफ से पर्यटक स्थलों से घिरा हुआ है। वैसे तो पूरा छत्तीसगढ़, पूरा भारत ही जगह जगह पर अनेकों देवस्थान हैं, यानी कि पूरी भारत भूमि ही देवस्थानों से भरी पड़ी है। कितना भी घूम लो मन नहीं भरेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य एक अलग ही राज्य है, जिसमें श्री राम से जुड़ी हुई अनेकों निशानियां मौजूद है। जैसे कि बस्तर ज़िला और सूरजपुर का ये सरगुजा संभाग का रामगढ़, और यहीं पर एक कूदरगढ़ धाम है पास ही में। रामगढ़, कूदरगढ़ और खुड़िया रानी माता और कैलाश गुफा में, ये जो स्थान मैं बता रहा हूँ, यहाँ मैं घूम चुका हूँ। हालांकि उस टाइम में ब्लॉगिंग का काम नहीं करता था। अभी मैं ब्लॉगिंग का काम शुरू कर चुका हूँ, तो जहाँ भी जाऊँगा वहाँ के ब्लॉग्स आपको छोटा बड़ा बनाकर ज़रूर दूँगा। ये है देखिए, अंबिकापुर से निकलकर सूरजपुर ज़िला की तरफ जाने वाली सड़क, और इस रास्ते से कई शहरों से ये रास्ता जुड़ा हुआ है, ये हाईवे। हालांकि अभी सिंगल ही रोड है, दोनों तरफ जंगल हैं और हरे भरे जंगल के बीच में जब रोड निकलती है तो उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। हालांकि कोई बहुत बड़ा जंगल नहीं है, कोई बहुत बड़े जीव जंतु वाला जंगल ये नहीं है, नॉर्मल ही है। यहाँ पर आम पब्लिक ही जो है, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हीं का अपना निजी है। ये है लटोरी चौक। लटोरी से दाहिने तरफ मुड़ जाता है बनारस की तरफ, और बाएं की तरफ मुड़ जाएगा सूरजपुर की तरफ। और एक बहुत बड़ी बात जो मेरे जीवन का अनुभव हुआ कि किसी अमीर रिश्तेदार के घर कभी मत जाना, भूल के भी। मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव मिला मुझे इस बार छत्तीसगढ़। ससुराल अपने 36 घंटे में पहुंचूंगा। हमेशा मैं 22 घंटे, 21 घंटे, 23 घंटे में अपने ससुराल की चौखट पर पहुंच जाता हूं, और इतने ही समय में हम अपने घर, अपने गांव पंडित पुरवा चैसार, ज़िला बहराइच, अपने घर पहुंच जाते हैं इतने ही समय में। लेकिन इस बार हमको 36 घंटे का समय लग रहा है, क्योंकि हम नाइट में निकले थे तो नाइट में ही पहुँचे जरी मोड़, तो जरी मोड़ पे उतर नहीं पाए, तो हमें अंबिकापुर उतरना पड़ा और अपने रिलेटिव के यहाँ जाना पड़ा, उनके लॉज में। और बहुत बड़ी गलती की जो हम वहाँ चले गए, हमको नहीं जाना चाहिए। किसी भी बड़े आदमी जो अपना, जैसे हम अगर सिंपल हैं और अपने गरीबी रेखा में जी रहे हैं, तो किसी भी अमीर रिश्तेदार के घर जाना बहुत ही, अब समझिए कि दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों को अनुभव हुआ होगा, लेकिन मेरा अनुभव इस बार बहुत ख़ास हो गया कि वैसे भी मैं किसी भी अपने बराबरी के लोगों में ही जाना, मिलना जुलना पसंद करता हूँ। ऊपर वाले जो 4 पहिया एसी में घूमने वाले लोग हैं, उनके घर में वैसे भी बहुत कम जाता हूँ, ना के बराबर बिल्कुल जाना भी नहीं पसंद करता हूँ। यहाँ तक कि मेरे अपने रिलेटिव जो हमारे हैं बहुत ख़ासम ख़ास, जिनको मैं बोलूँगा बुआ फूफा जैसे, मैं उनके घर भी जाना छोड़ चुका हूँ,
क्योंकि जो गरीब होते हैं उनके पास अगर अचानक पैसे आ जाएं तो उनको पता नहीं क्या वो पैसे संभाल नहीं पाते हैं और खुद ही में डूब जाते हैं। ये उनकी ख़ास आदत है। तो अनुभव तो मेरा बहुत बड़ा है। और रात को मेरे बच्चे भूखे सो गए और मेरी पत्नी भी नाराज़ हुई मुझसे कि आप यहाँ गलत चले आए, गलत जगह चले आए। और हालांकि सुबह बस में आपने देखा होगा बहुत सी चीज़ें खरीद के दे दी, ठंडा है, केक है, दुनियादारी सब खरीद के दिया, लेकिन वो सब उस समय को जोड़ के इस समय में सब बेकार। जब रात बच्चे भूखे सो ही गए तो उन्हें सुबह अमृत खिला दो तो उसका अर्थ कोई नहीं निकलता है। और मुझसे जीवन में सबसे बड़ा भूल हुआ और इस भूल को सुधारूंगा मैं ही। मैं कभी भी फंस जाऊंगा मैं। बहुत से लॉज हैं बस स्टैंड पर अंबिकापुर में, 150 रुपये में आप एसी रूम में रात बिता सकते हैं। ये है भैया दरिमा चौक। यहाँ से अब एक रोड जाती है विश्रामपुर पीछे की साइड, और ये सामने वाली रोड जिधर हम मुड़ रहे हैं ये जाएगी अपने क्या नाम है बत्रा की तरफ। नवापारा उतरूँगा हम, नवापारा उतर के हम बत्रा चले जाएंगे। वैसे रोड आगे तक जाएगी, कुदरगढ़ के आगे तक जाएगी, बहुत दूर तक। अब हर जगह का नाम मुझे नहीं पता है क्योंकि हम इस क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते हैं। हमारा क्षेत्र विशेश्वरगंज पयागपुर, ज़िला बहराइच है, उत्तर प्रदेश। लेकिन जितना आने जाने से आज 7 साल हो गए मेरे विवाह को। 7 सालों में जितना जान सका हूँ उतना आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। अगर कहीं कोई गलती हो जाए बोलने में या फिर बताने में किसी जगहों के नाम में तो हमें क्षमा करना, क्योंकि वीडियो है तो वीडियो हर किसी के फ़ोन में जाएगा, जिसकी इच्छा होगी वो देखेगा। तो अगर कहीं कोई गलती हुई, कोई त्रुटि हुई तो क्षमा करना और ज़रूर बताना कि आपका घर हमारे वीडियो में सम्मिलित है कि नहीं, क्योंकि पूरे रास्ते का वीडियो बनाना संभव नहीं है। 700 किलोमीटर का वीडियो बनाना तो संभव ही नहीं है, और बना भी दूंगा तो मेरे फ़ोन का स्टोरेज ही नहीं लेगा, भले 32 GB इंटरनल मेमोरी लगी होगी। तो जितना मेन जगह है हम वीडियो में शामिल किए हैं अपने, और आगे भी यहाँ जहाँ जहाँ घूमने जाऊँगा सब का मैं ब्लॉग्स बनाऊँगा और आप सबको दिखाने की कोशिश करूँगा। खैर हम नवापारा की तरफ बढ़ रहे हैं, अब नवापारा चौक पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ी देर में हम नवापारा पहुँच जाएंगे। नवापारा उतर के देखते हैं, वहाँ से मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। वहाँ से मेरी ससुराल पूरे 2 किलोमीटर है नवापारा चौक से। और वैसे जरी से अगर हम आते तो जरी से 500 मीटर में ही ससुराल है, क्योंकि उसी रोड से बस आती है तो मुझे बत्रा चौक में उतारती वो। लेकिन अब हम अंबिकापुर से आ रहे हैं तो ये हमको नवापारा चौक उतारेगी। हर हर महादेव। शिकायत करे शुरू कर दी हो नाना से। भैया नवापारा चौक पहुँच गए ना है। बाबूजी आए गए हैं और बाबूजी व्यवस्था कर दी नहीं बाइक के बैठे वाला। तो ठीक है, हमसे पैदल चला जाए, मजा आई है नहीं भजन लग कह रहे हैं कि आवे तो हम कह रहे हैं। अरे तो गए रहे जरी मोड़। अरे पता है रात में तो बड़ा दिक्कत हुआ, बड़ा ड्रामा हुआ। हाँ बताऊंगा घर चलते। वहाँ नहीं ले जाए अंबिकापुर। वहाँ अंबिकापुर पहुंचा दिया बस ड्राइवर ने। हाँ। उसने बताया ही नहीं जरी मोड़ कब पहुंची गाड़ी। हाँ। बता दिया रहता तो हम लोग आराम से उतर जाते वहीं जरी। तो काहे रात भर परेशान। ये वो आनंद है जिसमें सब आनंद कंद है। मज़ा नानी नाना का प्यार मेरे नसीब में नहीं था, चलो मेरे बच्चों के तो है। नवापारा चौक दुकानें
समोसा भजिया सब मिलेगा यहाँ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। मित्रों, ये दिख रही है दाहिने साइड में बुधवार मार्केट है। हर बुधवार को बाज़ार लगती है और हम यहाँ 3-3 महीने रहकर गए हैं अपने ससुराल में, तो हर बुधवार यहाँ गोलगप्पे और चाट ज़रूर खाने आता हूँ। और बाकी इस बाज़ार में हर चीज़, बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं और हर बुधवार लगती है। यहाँ पे हर दिन कहीं ना कहीं बाज़ार ज़रूर लगती है, ये इसकी विशेषता है। और कुछ जगहें तो ऐसी है कि इसी बाज़ार के बल पर लोगों की जीवन जीविकाएं जुड़ी हुई हैं। और हालांकि ये गरीब राज्य नहीं है, जो मानते होंगे, मैं इसे गरीब राज्य नहीं मानता। यहाँ 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के बंद हो चुके हैं। 7 साल हो गए मुझे आते, 7 साल से देख रहा हूँ 1-2 रुपये के सिक्के यहाँ नहीं चलते हैं। सरकारी दुकान वाले लेते हैं, लेकिन वो भी सीमित मात्रा में। गांव के एक भैया और मिल गए। मेरे बाबूजी कहते हैं बाइक से छोड़ दो दामाद को, तो मैंने कहा नहीं भैया, मैं पैदल ही जाऊंगा, क्योंकि मैं वीडियो बनाने आया हूं, तो मैं वीडियो बनाते हुए जाऊंगा और बाइक में बैठ के नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अब एक जन को तो मना कर दिया है, लेकिन देखते हैं अब यहाँ गाँव के सभी लोग निकलते रहेंगे और जब तक बैठ नहीं जाऊँगा बाबूजी कहते रहेंगे बैठ जाओ बैठ जाओ। तो देखते हैं कब तक बचता हूँ। देखिए रेलवे ट्रैक, एक करंजी रेलवे स्टेशन होते हुए देश के कई शहरों तक यहाँ से कोयला सप्लाई होती है, जो कि अपने यहाँ भड़गांव रेलवे स्टेशन से लोडिंग प्रक्रिया होती है और अपने भारत देश के अनेक राज्यों तक सप्लाई होती है। एक हिसाब से छत्तीसगढ़ ने समझ लीजिए कि मुझे नया जीवन ही दिया। और जैसा नाम है सूरजपुर ज़िला, तो बचपन से ही जब से मैंने अपनी माता को खोया, भगवान सूर्यदेव को ही अपना पिता माना, उन्हीं के दम पे आज तक का जीवन जिया। विवाह का विचार ही मन से निकाल दिया था, लेकिन कहते हैं लोगों के तीखे वचन ही घर बसा देते हैं। एक मेरे व्यक्ति विशेष ने तीखे वचन बोले कि बेटा तू जीवन भर रणुआ ही मरेगा, तुझे बाल बच्चे नहीं नसीब होंगे। और मुझे अपने बचपन से बच्चों को खिलाना बहुत पसंद था, तो मैं उन्हीं के यहाँ नौकरी करता था, कुछ समय के लिए किया। तो उनके बच्चे को, मतलब सोचिए कि उनका जो प्राइवेट काम था वो मैंने किया। बच्चों को नहलाना, धुलाना, पोटी साफ़ करना सब मैं करता था और बहुत अच्छे से उन बच्चों को स्कूल तक ले जाना लाना सारे काम करता था। लेकिन उनके एक तीखे वचन ने उनकी नौकरी भी मुझे छुड़ा दी और एक विवाह ना करने का जो जुनून था उसे जलाकर राख कर दिया। मन में जुनून आ गया कि अब विवाह करना है और हमें भी अपने बाल बच्चों के साथ खेलना है। तो छत्तीसगढ़ की धरती माँ ने मुझे अपनी बेटी दी और मुझे बहुत प्यार दिया। ये देखिए, ये है हमारे पूर्व विधायक श्री पारसनाथ राजवाड़े जी का मकान, जो कि बहुचर्चित विधायक हैं। बनारस तक के घाटों तक इनकी चर्चा है और बहुत ही व्यक्ति विशेष हैं, क्योंकि इन्हें फालतू की चीज़ें नहीं पसंद है जो और नेताओं को पसंद है। 25 गाड़ियाँ, अगल बगल राइफलधारी, ये सब चीज़ें मैं इनके साथ कभी नहीं देखा। मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, तन मन धन से। जो भी मेरे पास है, जो कुछ मेरा है, समझ लीजिए इनकी दया से है, क्योंकि इनसे मेरा एक बहुत ही नज़दीकी रिश्ता भी जुड़ा हुआ है, जो कि बेटी रोटी का है। ये मेरी ससुराल हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए खपड़े का मकान, पूरा गांव आपको खपड़े के मकान से भरा मिलेगा, क्योंकि आज भी लोग पक्का बनाते हैं, लेकिन घर के और सामान, अनाज और कपड़े, ये सब रखने के बाइक वाले भैया, जो कि मेरे सरपुत लगते हैं रिश्ते में, ये बिठा के लाए। फिर भी मैंने ब्लॉग बनाया है, शुरू से अंत तक कोशिश की है। देख लीजिए, ये सब हमारे रिलेटिव ही हैं। कोई भी यहाँ मेरे लिए अपरिचित नहीं है, क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूँ 3-3 महीना मैं यहाँ अपना समय देकर गया हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि मेरा सब कुछ है। देखिए मेरी पत्नी पहले ही पहुँच चुकी थी बाइक से। मेरी बेटी, अरे आम खाना भी शुरू कर दिया इसने। तो
नहीं, वो तो पूरी व्यवस्था है हैं? पूरी व्यवस्था है बाबूजी के हैं? अरे यार इंसान होना चाहिए बस। पहुंच गए ना भैया, देख लो ये हमार कुटी वाली ससुराल हैं। हमरे गांव का आदमी बहुत मजाक उड़ावत है हमार, तो हमका दिखाई दी तनी आप। अरे मोबाइल अब पगला हो गया हूँ माँ जी, तुम्हारी बेटी बोलती है मोबाइल का पगला। अरे अब बैठना का है, जमीन में ही सब कुछ, कुर्सी का कुर्सी के गुलाम तो सभी हैं। माँ देखो घंघरा पर 36 घंटे में पहुंचा हूँ भैया इस बार। 36 घंटा लाग है आवे छत्तीसगढ़। हाँ सही, 10 बज रहा है। परसों रात में 10 बजे हम लोग घर से निकले थे अपने, पूरे रात। हाँ पूरे 10 बजे परसों रात को निकले थे। और नहीं धोऊंगा आपसे, थोड़ी देर रहने दीजिए, माँ से थोड़ी ना पैर धुलाऊंगा। हाँ तो नहीं पहुना तो लागी नहीं, पहुना वहुना कुछ नहीं, अब पैर नहीं धुलाऊंगा। तो का कर तो वही दे तो अब वही, अब बेटी दवानी तो पहुने ना लागी पहुना है का पहुना माँ, आप तो हमें कर्जदार बना देती हैं पैर धो के। आपका पैर धो ना पाए तो आपसे पैर धुलवाएं नहीं। लेकिन परंपरा है तो परंपरा तो निभाना ही पड़ेगा ना। वो देखो परंपरा निभाए हैं, पहुंचते हैं आम चूसे। वो तो कौन? वो आ रहे साइकिल में अपने नाना के साथ। वही तो कह रहा हूँ, मुझे नाना का प्यार नहीं नसीब हुआ, ना नाना ना नानी। और बच्चों को मिल रहा है तो जैसा लग रहा है हम ही को वो प्यार मिल रहा है। नहीं जी हाँ हम जान पड़ता, हम अपन बचपना वापस पाएंगे ना। हाथ पैर धोए के चाहिए। अरे मैं कपिल का बियाह हुई तो धोआ तो कपिल के पत्नी से धोई हो? कपिल के पतो तो नहीं है कहाँ है? कपिल है शिवपुर। शिवपुर कब आई हैं? पता नहीं। और शिवा का दामाद है नहीं धोआ है और नामा पड़ गया। अरे हमको तो धोवा के फंसा दिए। नहीं वो धोआवे नहीं कर। अरे ले आई हैं अंदर को बोझ लदा है 2 कुंटल। जुगनों का कहीं क्या कौन नहीं वाले पहुंच गए हो? ये तो बम्बाहा नियन हंसते हुए पहुंच गई, जैसा लग रहा है कभी हंसवे नहीं की थी आज। यहाँ पहुंच के हंसती है। चलो भैया सभी पहुंच गया, अब पूरे परिवार, अब तसल्ली है। नमस्ते। नमस्ते ना किन करो, पैर छू के पाँव पकड़ा करो। हाँ तुम्हारे यहाँ का रिवाज अलग है, अपने यहाँ का रिवाज अलग है। यहाँ सबका पैर छू के पाँव लग्गी करते हैं। हाँ बैठ जाओ, बैठ पाँव छुओ नानी के, रहा बहुत नसीब से। चल बैठ। हाँ वो तो फिर क्या में बैठ तब बांधी ये कुर्सी देखे नहीं तो पहुंचते खड़ी हो जाओ। हमारे भैया नाश्ता पानी हो गया। होएगा आज थोड़ी घरे नेपाल है? घरे निकल। हाँ कौन रही सुबह? वो रही महेंद्र का भाई मिजरा रूही में जान तो ये महेंद्र का भाई वो करा तो परसों का बेटा, परसों का बेटा रही। हां हम कहा थी कि अयोध्या से प्रसाद उसाद लाना था। लाना तो भाई मैं चुकाई दे जवाहर को दे जवाहर को कहते कि ये कहा तो पूरा जी का दे मुंह के प्रसाद को कह रही है। नीचे पैर छुआ करो, ठेवनी छुआ थियो। हाँ
अब बड़ी होती धीरे धीरे अकेल बुद्धि सीखो, भी की है काम न चली। चलो ठीक ढंग से है तो पंखा देखो हाँ देख ले राम साए भैया। वो दबाओ मामा हाय देव हां हाँ आम वाम सब चेक कर लिए कहाँ कहाँ रखा है। नहीं पूरी जय श्री प्रणाम। मुझे का चाय नहीं पीना है। भेज भी नहीं लमसम 50 घंटे बाद अन्न का दाना जा रहा है। दाना पानी खाने वाले का लिखा है दाने दाने में नाम। हमारी वीडियो हमारी ससुराल, हमारे ससुराल के सदस्य एवं हमारे ससुराल के सभी भाई बंधु मित्र सभी से आपसे भेंट कराऊंगा आने वाले समय में। यहाँ भी रहना है 10 से 15 दिन। तो वीडियो अगर पसंद आए तो एक सब्सक्राइब बढ़ाने की ज़रूर कोशिश करें। अपने एक छोटे से शिव भक्त, तुच्छ शिव भक्त को आशीर्वाद देने की कृपा करें और हमें भी अपने घर परिवार का हिस्सा बनाएं और हमारी दोनों बेटियों को अपना आशीर्वाद दें। आपकी आस्था हमारी खुशी, हम दो हमारी 2 बेटियां। छत्तीसगढ़ टू उत्तर प्रदेश, यूपी प्रयागपुर, बहराइच तो जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़। ये सफ़र यूं ही आपके आशीर्वाद से चलता रहेगा जब तक भोलेनाथ की दया से ये जीवन रहेगा। हर हर महादेव, जय शिव, जय भोलेनाथ। करने वाला मने मन सोचित है 48 घंटे बाद अन्न नसीब भा है। बहुत देर तक खावे। आप लोग जाओ खाए पी के। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। सभी महानुभाव माताएं, बहनें एवं पिता तुल्य सभी से निवेदन है, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में अवश्य बताएं ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँचा और किन रास्तों में कौन कहाँ मिल जाता है, किसे पता होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।